तो गाइस दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये न्यूज़ है आपका हरियाणा टेट से रिलेटेड कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने सी टेट को एच टेट के बराबर मान्य करने से मना कर दिया है, यानी कि सी टेट क्वालिफाई बच्चे सुपर टेट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उनके लिए एच टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और ये 1 साल बाद ही उन्होंने वापस ले लिया है। जो हरियाणा सरकार है 1 साल बाद ही वापस लिया खुद का फैसला। सी टेट के बराबर नहीं एच टेट, 42,000 युवाओं के सर्टिफिकेट अब रद्दी हो गए। ठीक है, तो जानते हैं पूरी न्यूज़, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि अभी तो सिर्फ हरियाणा स्टेट ने क्या किया है, सी टेट को अमान्य कर दिया है। अमान्य करने का मतलब ये है कि उन्हें आप सी टेट क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको एच टेट देना कंपलसरी है। अब जब हरियाणा स्टेट ने कर दिया है तो हो सकता है कि अदर स्टेट भी सी टेट को अमान्य कर दें, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं कि जब एक स्टेट कोई नियम लागू करता है तो धीरे धीरे कई स्टेट उस नियम को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, और एच टेट जो है कंपलसरी हो गया है, उसका एक और रीज़न है कि अच्छा खासा बजट भी सरकार का बन जाता है, क्योंकि अब सभी लोग एच टेट एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और इसकी अच्छी खासी फीस भी होगी। वैसे भी जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनकी फीस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो सी टेट है, अब जिन्होंने सी टेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है उन्हें एच टेट का फॉर्म फिर से फिल करना होगा। ठीक है, उनके सी टेट का कोई मतलब नहीं है क्वालिफाई हैं या नॉट क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई। दूसरी दिक्कत ये है कि जिन्होंने 2014 में एच टेट दिया था उनका सर्टिफिकेट 2021 में ख़त्म हो गया, क्योंकि इसकी वैलिडिटी कितनी थी, 7 साल की। इसके अलावा जो 2015 में जिन्होंने एच टेट दिया था वो दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर 2022 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और सी टेट वाले मान्य नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सी टेट क्वालिफाई कर लिया है वो अब आजीवन मान्य है। लेकिन जब से हरियाणा गवर्नमेंट ने सी टेट को एच टेट के बराबर मान्य नहीं किया है, तब से उन बच्चों के साथ दिक्कत शुरू हो गई है जिन्होंने सी टेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रदेश सरकार ने 1 साल बाद ही हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के सर्टिफिकेट को सी टेट के समान मानने का जो आदेश था वो वापस ले लिया। इससे उन युवाओं को झटका लगा है जिन्होंने सी टेट करने के बाद एच टेट के लिए आवेदन नहीं किया, या जिन्हें एच टेट पास किए 7 वर्ष से ज़्यादा हो गए। समय गुजर चुका है, क्योंकि सी टेट का सर्टिफिकेट आजीवन मान्य है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बता देता हूँ। आजीवन मान्य है, लेकिन अब एच टेट का जो सर्टिफिकेट केवल 7 वर्ष के लिए ही वैध रहेगा। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 42,000 एच टेट पास युवाओं के सर्टिफिकेट रद्दी हो गए, क्योंकि अब 2014 तक के सभी सर्टिफिकेट अमान्य हो गए। वहीं 2015 में सर्टिफिकेट लेने वालों के दिसंबर में अमान्य हो जाएंगे। ठीक है, राज्य में अभी टीजीटी के 7400 पदों के लिए भर्ती आने वाली है। ऐसे में 2015 से पहले के एच टेट पास इस भर्ती के लायक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गई उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम जिन्होंने 2014 तक एच टेट दिया हुआ है। ठीक है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो अमान्य हो चुका है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी क्या 7 वर्ष रखी गई है। तो जो टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है वो लोग उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम होगी कहाँ। ठीक है, सरकार के नए फैसले का असर क्या पड़ेगा। तो 2014 तक जो एच टेट के पास सर्टिफिकेट अमान्य हो गए, वे जल्द होने वाली टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सी टेट पास को एच टेट भी पास करना होगा। अब देखिए एक और प्रॉब्लम ये है कि सी टेट तो आपको पास करना ही करना है। जो सिर्फ सी टेट पास को एच टेट
पास भी करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको सीटेट भी क्वालिफाई करना है। जो लोग सीटेट क्वालिफाई होंगे वही एचटेट को भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रदेश में एचटेट पास कितने युवा हैं और यह टेस्ट कब होगा? सरकार की ओर से हर साल एचटेट कराया जाता है। इस वक्त प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा युवा एचटेट पास हैं। राज्य में जेबीटी की भर्ती कब से नहीं आई? तो प्रदेश में 2012 के बाद जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है, इसलिए एचटेट पास जेबीटी के लिए बड़ा झटका है। एसोसिएशन का सवाल, एचटेट के आवेदन बढ़ाने का प्लान तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जेबीटी एचटेट पास यूनियन के राज्य प्रधान राजेश पाल का कहना है कि इस फैसले से युवाओं को तो झटका लगा ही, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि अभी एचटेट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसलिए एचटेट को सीटेट के समान निर्णय का खत्म किया गया ताकि सिर्फ सीटेट करने वाले भी एचटेट के लिए आवेदन कर सकें। इससे सरकार अपना खजाना भरेगी। हर साल करीब 8-10 लाख युवा आवेदन करते हैं, इसलिए फीस का मोटा पैसा जमा हो जाता है। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग आवेदन करने पर 1,000 रुपये फीस है, लेकिन एक साथ किया जाए तो 2400 रुपये फीस ली जाती है। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि जो हरियाणा है उसने सीटेट को अमान्य कर दिया है, एचटेट के बराबर नहीं माना है। ठीक है, अमान्य नहीं किया, उसने 2 शर्तें भी रख दी हैं कि सीटेट जो क्वालिफाई होगा वही सिर्फ एचटेट दे पाएगा। तो मतलब ये है कि आपको सीटेट भी क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप एचटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसको भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी की एग्ज़ाम दे सकते हो या पीआरटी के एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है हरियाणा स्टेट को देख के अन्य राज्य भी क्या करें, सीटेट को अमान्य कर दें और अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम लेना शुरू कर दें। वैसे मैक्सिमम हर एक स्टेट एग्ज़ाम लेता है, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, एच टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, सीजी टेट हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या था, पहले सीटेट मान्य रहता था कि अगर आप या तो सीटेट क्वालिफाई हों या यूपी टेट क्वालिफाई हों। अब देखना ये है कि क्या यूपी स्टेट भी सीटेट को अमान्य कर देगा, सीटेट के बाद यूपी टेट देना ज़रूरी है। इस तरह से देखना है आगे क्या होने वाला है। वो तो जब भी कोई वैकेंसी आएंगी या जब भी कोई आदेश आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे फ़िलहाल अभी यूपी की तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि यूपी टेट को ही कंपलसरी कर दिया जाए और सीटेट को अमान्य कर दिया जाए। पर शुरुआत क्या है, किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक स्टेट से स्टार्ट होती है, इसके बाद धीरे धीरे क्या है सभी स्टेट लागू करने लगते हैं। इसलिए जब से हरियाणा स्टेट ने हटा दिया है तो यही सवाल उठता है कि क्या बाकी स्टेट भी सीटेट को अमान्य कर देंगे, अपने स्टेट टेट के बराबर उसको मान्यता नहीं देंगे। तो बहुत लोगों के साथ बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है। और वैसे भी फिर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो हर स्टेट का अपना एग्ज़ाम दो। ठीक है, तो चलिए बने रहिए अंत तक। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैथ की क्लास ऑलरेडी चल रही है, तो जिन लोगों की मैथ वीक है, आप चाहे किसी भी स्टेट से हों, चाहे एच टेट देने वाले हों, यूपी टेट, सी टेट, एनवीएस, केवीएस, सुपर टेट, ठीक है, तो मैथ सभी के लिए ज़रूरी है। तो जिनका मैथ सेक्शन वीक है तो एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, थ्योरी क्लास चलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर जाएंगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि अगर मैथ को मजबूत करना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे। तो एकदम ट्रिक के साथ आप लोगों को क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैथ की एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलते रहेंगे, इधर उधर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।